मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के सहयोग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 से 3 दिनों में हल्की बूंदाबांदी और कुछ स्थानों में मध्यम वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। गेहूं, अरहर तथा रबी मक्का की कटनी तथा सुखाने का काम सावधानी पूर्वक करें। कटी हुई गेहूं की दौनी कर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। फिलहाल खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें। कीटनाशकों का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। भिंडी की फसल को लीफ हॉपर कीट द्वारा काफी नुकसान होता है। यह कीट पत्तियों पर चिपक कर रस चूसते हैं। इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखाई देने पर इथियॉन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव आसमान साफ रहने पर करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई करें। ओल की फसल की रोपाई करें। रोपाई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित की गई है। फल मक्खी लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा की फसल को क्षति पहुंचाने वाला कीट है। मादा कीट मुलायम फलों की त्वचा के अंदर अंडे देती है। अंडे से पिल्लू निकलकर अंदर ही अंदर फलों के भीतरी भाग को खाता रहता है, जिसके कारण पूरा फल सड़कर नष्ट हो जाता है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छुआ 2 लीटर मेलाथियान 50 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट, माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। यह कीट पौधे की पत्तियों, कोमल टहनियों, फूल व अपरिपक्व फलियों से रस चूसते हैं। सफेद मक्खी पीला मोज़ेक रोग को फैलाने का काम करती है। इन कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर बचाव के लिए मेलाथियान 50 ईसी दवा या डाइमेथेट 30 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। और आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हसनपुर, जिला लखीसराय के राम दयाल ने। आपने मक्का की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। में ज़्यादातर जो है हमारे बिहार में 3 तरह का कीड़ा का आक्रमण बहुत ज़्यादा है। अभी के समय में जो है हम लोग सुन रहे हैं फॉल आर्मी वर्म। पहले ये कीड़ा हमारे बिहार में नहीं था। अभी जो है ये कीड़े का आक्रमण 2-3 साल से पहले इंडिया में आया और अगले साल हम लोग देखे थे हमारे बिहार में भी ये कीड़े का आक्रमण शुरू हो गया है। जहाँ पे फॉल आर्मी वर्म नामक कीड़े का आक्रमण होता है उसमें 100% तक जो है पूरा खेत को एकदम जो है पूरे मक्का को डैमेज कर देता है। तो हम लोगों कैसे फॉल आर्मी वर्म को जो हम लोग पहचाने, इसके लिए फॉल आर्मी वर्म का जो हमारा लार्वा जो है जिसका हम लोग बोले इमैच्योर स्टेज, उसके बॉडी में जो है 4 काला काला डॉट दिखेगा आपका और उसके माथे पे जो है वाई शेप्ड ये दिखता है उसके हेड पे। और इसका कलर जो है थोड़ा सा हल्का सा भूरा कलर का होता है। तो ये कीड़ा अगर आपके खेत में आ जाए तो आपको बहुत सचेत रहना है और इसके कंट्रोल इमीडिएटली आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा खेत जो है साफ हो जाएगा। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है,
जिससे छोटी फसल में पौधों की गोद सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। दूसरा जो है हम लोग बोलते हैं कजरा कीट। जब शुरू के टाइम में हम जब मक्का लगाते हैं उस समय जो है ये आके मक्का के जो टहनी है, टहनी को काट के ये गिरा देते हैं। तो इसको भी हम लोग शुरू से हम लोगों को जो है बहुत सचेत रहना है, जिससे हमारा जो है कजरा पिल्लू का आक्रमण ना रहे। ये कजरा पिल्लू भी भूरे कलर का होता है, भूरे और काला कलर का होता है। इस कीट के भी आक्रमण जो है शुरू के अवस्था में दिखा जाता है, किंतु बाद में इसका उतना आक्रमण नहीं है। तो शुरू के टाइम में हमको कजरा पिल्लू से बचना है। तो अब इन जो तीनों कीड़े के बारे में बताए, इन तीनों कीड़े के कैसे हम कंट्रोल करें। फॉल आर्मीवर्म पहले हम जो बोले जो सबसे अभी डिवास्टेटिंग और डैमेज करे फॉल आर्मीवर्म, इसके लिए हम अगर बायोपेस्टिसाइड में जाए, ऑर्गेनिक का अगर हम उसको मैनेजमेंट करें तो हम लोग पहले बीटी जो बैसिलस thuringiensis बोलते हैं, बीटी नामक दवा है, इसका मात्रा जो है 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो बायोपेस्टिसाइड है जिसको हम लोग बोलेंगे ब्यूवेरिया बेसियाना, ब्यूवेरिया बेसियाना जो है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लें, इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस फुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैव नाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और ये छोड़ के भी अभी फेरोमोन ट्रैप भी जो है फॉल आर्मीवर्म के लिए उपलब्ध है। आप उसको पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया से भी आप मंगा सकते हैं। जो है नीम आधारित दवा का आप इस्तेमाल कीजिए और उसके 15 दिन के बाद कोई केमिकल दवा जो हम आपको बताएंगे लैम्डासाइलोथ्रिन जो बाजार में कराटे के नाम से आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोक्सोकार्प जो बाजार में एवांड करके नाम से आता है, उसका मात्रा जो है 2 लीटर पानी में 1 ml, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर अधिक आक्रमण हो जाए तो कोराजेन नामक जो दवा है जिसको हम क्लोरानटेनलिपोल बोलते हैं, बाजार में कोराजेन करके नाम से मिलता है, इसका मात्रा 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये बहुत ऑर्गेनिक और रासायनिक दवा का आप छिड़काव करके इसको आप बहुत हद तक कंट्रोल करें। अगर खेत में आ जाए तो आपको बहुत सचेत रहना, आपको इमीडिएट कंट्रोल मेजर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका खेत पूरा खाली हो जाएगा। दूसरा जो हम बताए जो कचरा पिल्लू जिसको हम लोग कटवर्म बोलते हैं, इसके लिए हम लोगों को क्लोरोपाइरीफॉस 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके क्या करना होगा, जो हमारा नैपसेक स्प्रेयर से हम छिड़काव कर रहे हैं उसका नोजल जो हमको जो है हल्का सा जब हम इरिगेशन देंगे तभी ये दवा जो है मिट्टी के नीचे जाएगा। इसलिए ये पिल्लू जो है सॉइल के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है। वो जब मिट्टी के अंदर जाएगा तभी इसको पूरा कंप्लीटली कंट्रोल करेगा।